कभी कभी जिंदगी हमसे वो चीजें छीन लेती है जिनके बिना हम अधूरे रह जाते हैं। यही एक लाइन थी जो जोया के दिल में बार बार गूंजती थी। जोया सिर्फ 11 साल की एक मासूम लड़की, जिसे जिंदगी ने समझने से पहले ही उसका बचपन छीन लिया। जोया एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह जब स्कूल के बच्चे गुजारते तो जोया खिड़की के पास खड़ी उन्हें देखती रहती। उसके दिल में भी एक ख्वाहिश थी, कभी मैं भी स्कूल जाऊंगी, लिखूंगी, कुछ बनूंगी। लेकिन उसके माँ बाप गरीब थे और उनका कहना था, लड़कियों को इतना पढ़ाने का क्या फायदा, कल शादी हो जाएगी। जोया चुप हो जाती थी, मगर अंदर से उसके सपने रोते रहते। उसके छोटे 2 भाई थे, असलाम और फैजान। वो दोनों स्कूल जाते और जोया उनके वक्त तैयार करती, उनकी कॉपी पे नाम लिखती और खुद के लिए सपने लिखने की कोशिश करती। एक दिन उसके अब्बा घर आए। उनके साथ एक आदमी था, रफीक, 40 साल का, गाँव का एक अमीर आदमी। उसके हाथ में महंगा फोन था और आंखों में गुरूर। उसने एक ही बात कही, मुझे जोया पसंद है, मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। जोया के हाथ से गिलास गिर गया। उसकी माँ चुप थी। अब्बा ने कहा, हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है। रफीक पैसे वाला आदमी है, जोया को सुख देगा। हम गरीब लोग हैं, ज्यादा सोचना बेकार है। जोया के दिल में तूफान था, पर आवाज नहीं थी। उसकी माँ ने उसे समझाया, बिटिया कभी माँ बाप के फैसलों से इनकार नहीं करती, ये सब तेरी भलाई के लिए है। उस रात जोया ने चंद को देखा और चुपके से रो पड़ी। उसके आंसू तकिए में समाये हुए थे, जैसे सपने मिट्टी में मिल गए हो। उसने डायरी में लिखा, अगर खुश रहना गुनाह है तो मुझे माफ कर देना। शादी का दिन आया, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, पर जोया का दिल रो रहा था। उसके हाथों में मेहंदी थी, पर उसके सपने उठकर जा चुके थे। जब डोली उठी, उसने पीछे मुड़कर माँ को देखा। माँ रो रही थी, पर कुछ बोल नहीं सकती थी। जोया के लिए वो पल आखिरी था जब उसने अपना घर देखा। नए घर में सब कुछ अजीब था। रफीक के घर में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें दर्द छुपा था। उसने पहली रात ही जोया से कहा, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जोया ने सिर्फ एक बात बोली, मैं कोशिश करूंगी खुश रहने की। लेकिन दिल से उसे पता था वो खुश कभी नहीं रह पाएगी। दिन गुजारते गए और जोया का चेहरा हर दिन थोड़ा और उदास होता गया। उसके भाई कभी कभी मिलने आते तो वो मुस्कुराती, मगर उसकी आंखों में वो चमक खो गई थी। वो सिर्फ 16 साल की थी, पर उसके ऊपर जिंदगी का बोझ से 60 साल का लगता था। उसके माँ ने एक बार पूछा, तू ठीक है ना बेटी? जोया ने कहा, हाँ नमी, मैं ठीक हूँ, बस जिंदगी थोड़ी थक गई है। और ये सुनकर माँ चुप हो गई, क्योंकि कभी कभी सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। कभी कभी इंसान इतना मुस्कुराता है कि खुदा भी सोचता है, क्या ये वाकई खुश है? जोया भी ऐसी ही थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान। उसकी शादी को 1 महीना हुआ था और ये सब समझ आ गया था, ये जिंदगी उसकी अपनी नहीं थी। रफीक वो आदमी जो उससे शादी के दिन कहता था, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, अब रोज कहता था, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मर्जी से चलना सीखो। जोया चुप हो जाती थी, क्योंकि हर बार जवाब देने का मतलब होता था नया जख्म। वो सुबह उठती, घर संभालती, खाना बनाती और शाम होने का इंतजार करती। उसके लिए दिन सिर्फ वक्त का एक सिलसिला था, जिसमें सिर्फ खामोशी और डर लिखा था। एक दिन जब उसने अपने पुराने घर में फोन किया, उसके छोटे भाई ने बोला, आपा स्कूल में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। जोया के होंठों पर एक मुस्कान आई, पर उसके आंसू फोन के दूसरे तरफ गिर गए। उसने कहा, मुझे तुम पर फख्र है। फैजन पढ़ते रहना, फिर कॉल कर गई और कमरा फिर से खामोश हो गया। जोया ने डायरी लिखना शुरू किया था, उसका एक छुपा दोस्त, एक ऐसी जगह जहां वो अपना दर्द लिख सकती थी। एक दिन उसने लिखा, मैं खुश नहीं हूं, पर मैं सबको ये दिखाने में माहिर हो गई हूं कि मैं ठीक हूं। रफीक के घर में लोग आते जाते, सब उसे नसीब वली कहते, किसी को क्या पता, नसीब तो उसने देखा ही नहीं था। जोया दिन में छुपकर खिड़की से आसमान देखती थी। वो सोचती, आसमान भी कितना आजाद है और मैं कितनी बैंड। वो कभी कभी सोचती थी, अगर उसके माँ बाप ने थोड़ा इंतजार किया होता, अगर उससे पढ़ने दिया होता, अगर उसकी जिंदगी पे उसका हक होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने माँ को फोन किया और कहा, अम्मी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, क्या मैं कुछ दिन के लिए घर आ सकती हूँ? माँ चुप हो गई, फिर बोला, बेटी सब शादीशुदा जिंदगियां ऐसी ही होती हैं, थोड़ा सब्र कर। जोया ने बस ठीक है कहा। उस वक्त उसे समझ आ गया था, कभी कभी अपना घर भी अपना नहीं होता। वो रात भारी रोती रही। उसने डायरी में लिखा, मैं अब रोते हुए भी आवाज नहीं करती, शोर से सिर्फ लोग जगते हैं। इंसान नहीं। उसके 2 साल ऐसे ही गुजर गए, हर दिन एक नए उम्मीद से शुरू होता और हर रात एक नए दर्द पर खत्म। पर जोया के दिल में अब भी एक छोटी सी रोशनी थी, एक उम्मीद कि शायद कभी सब ठीक हो जाए। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गई, उसका चेहरा ज्यादा फीका, आंखें खोखली। डॉक्टर ने कहा उसे आराम की जरूरत है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पर जोया के लिए आराम एक अनजान लफ्ज था। उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द था, और दर्द से भी गहरा। तन्हाई वो बेड पर लेती थी, डायरी हाथ में थी। उसने लिखा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर अगर मैं चली गई तो शायद मुझे वो सुकून मिल जाए जो जिंदगी ने कभी नहीं दिया। उसके 2 साल उसी एक लाइन में सिमट गए, एक खामोश जुम जिसमें वो हर दिन मरकर जीती रही। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं, जैसे जोया हो गई थी। जोया का चेहरा पहला जैसा नहीं रहा था। अब वो पहली वाली मासूम लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी औरत बन गई थी जिसे जिंदगी ने मैच्योर करने के लिए वक्त नहीं, दर्द दिया था। उसके घर में सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था।
वो अब ज्यादा बात नहीं करती थी। खामोश रहना उसका अंदाज बन गया था। एक दिन सुबह जब रफीक उठकर निकला, जोया बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें बंद, हाथ में डायरी। लगता था जैसे सो रही हो, लेकिन उसके सांस रुक चुकी थी। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, मैं हार गई अम्मी, मैं दुनिया से नहीं, बस अपनी किस्मत से थक गई हूँ। शायद कहीं ऐसी जगह होगी जहां लड़कियों से उनके सपने नहीं जीने जाते। अगर कोई मेरी कहानी पढ़े तो उससे बस इतना कहना, अपनी बेटी को हाँ कहने का हक देना। डायरी के नीचे एक छोटी सी लाइन और लिखी थी, मैं फर्जी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, पर मुझे असली जिंदगी कब मिली ही नहीं। वो दिन था जब जोया चली गई, लेकिन उसकी कहानी रह गई हर उस लड़की के लिए जो सपना देखती है, और हर उस माँ बाप के लिए जो समझते हैं इज्जत सिर्फ शादी में है। उसके गांव में लोग कहते हैं एक लड़की थी जो खामोशी में दुनिया बदल गई। कुछ महीने बाद उसके छोटे भाई फैजन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी बहन जैसी किसी लड़की को कभी रोते नहीं देखना चाहता। अब मैं बड़ा होकर लोगों को समझाऊंगा, शादी तब होनी चाहिए जब दोनों तैयार हों। और यही जोया का असल जीत थी। उसका जिस्म चला गया, लेकिन उसका जज्बा जिंदा था। उसने जिंदगी नहीं जी, पर जिंदगी को समझा दिया कि खामोशी भी आवाज बन सकती है। बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें समझने का वक्त दो, उन्हें जीने का हक दो। जब उन्हें ख्वाहिशों का जिंदगी मिलती है तो वो सिर्फ अपना नहीं, सबका नसीब बदल देती हैं। जोया चली गई, पर उसकी कहानी हर उस लड़की की कहानी है जिसे दुनिया ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें भी कभी लगा कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखना, खामोशी सबसे तेज चीख होती है।